ज़ैनब, कोर्ट से नोटिस भेजा गया है मुझे। क्या? किसने? स्कूल का मामला है क्या? स्कूल का नहीं, वो कुछ वीक पहले हम मार्केट में गए थे, वहाँ एक औरत से लड़ाई हो गई, बस उसी ने केस कर दिया है। झगड़ा कैसे हो गया? औरत ने पर्दा किया हुआ था, मैंने जिमल से कुछ कहा, उसने सुन लिया और बस वहाँ शोर मचा दिया। हद है, यकीन नहीं आ रहा मुझे। उसने मुझे धमकी दी थी कि तुम्हारे खिलाफ केस करूंगी, और वाकई देखो कर भी दिया। क्या तुमने कुछ बुरा कहा था? अरे नहीं, फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने तुम पर मुकदमा कर दिया? सिर्फ इतना कहा था कि ये लोग हर जगह नजर आते हैं। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये कोई गलत बात नहीं। अगर कोई मुझे कहेगा तो क्या मैं उसकी बात का बुरा मानूंगी, या फिर इस बात को मैं कोर्ट में ले जाऊंगी। ओके, तो अब हल की तरफ आते हैं। क्या सोचा है तुमने, क्या करना है? ऑफ कोर्स को लॉयर करूंगी, और क्या करूंगी मैं। अच्छा रुको, मैं जॉन को कॉल करती हूँ, कजन है वो मेरा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा होगा। रुको, फोन कर रही हूँ। मेरा तो दिमाग माऊफ हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर उन्होंने मुकदमा दायर किया है तो यकीनन कोई गवाह होगा। हाँ, तो हमारे पास भी गवाह मौजूद है। देखो फातिमा, ऐसी बातें फोन पर नहीं होती, तुम उसे मेरे पास ले आओ। ज़ैनब, वो तुमसे मिलना चाहता है। ठीक है, किस वक्त मिलना है? ठीक है, हम किस वक्त मिलने आए तुमसे? किसी भी टाइम आ जाओ मेरे दफ्तर में। ठीक है, वो कह रहा जब मर्जी आ जाओ। अच्छा ठीक है जान, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, बहुत तसल्ली हुई। हम तुमसे राब्ते में रहेंगे। चलो टेक केयर, गुड बाय। बस यही बाकी रह गया था। फातिमा प्लीज मम्मी को कुछ ना बताना, वो परेशान होंगी। अरे मैं क्यों बताऊंगी, वो सुन लेंगी तो दिल पर ले लेंगी। एनीवे, अब मैं चलती हूँ, बहुत से काम है जो करने हैं। ठीक है, क्या अभी तुम जान के पास जा रही हो? नहीं, पहले मैं जाकर एलिफ से मिलूंगी, और जान का एड्रेस सेंड करोगी तो उससे मिलूंगी। समझ नहीं आ रहा, एक साथ सारे मसले आ गए। ठीक है, काम डाउन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज फिक्र मत करो। ओके फातिमा, बाय। मैं तुम्हें जान का एड्रेस मैसेज कर देती ओके, हूँ। हाँ याद से कर देना। अपना ख्याल Thanks. रखना। हेलो उमर। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। वो जो हमने बॉलिंग का प्रोग्राम बनाया था, मैं सोच रहा हूँ कि आज स्कूल के बाद चलें, क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ ठीक है, श्योर, मैं जिमल को इन्फॉर्म करती हूँ। मैंने सोचा चूंकि अब बच्चे लड़ नहीं रहे तो मौका अच्छा है। कहा तो ठीक है, लेकिन उनका कोई भरोसा नहीं कब लड़ पड़े। ठीक है, तो फिर मैं तुम दोनों को स्कूल से पिक कर लूंगा, ये ठीक रहेगा ना? नहीं, हम दोनों खुद ही आ जाएंगे, क्योंकि दूसरे बच्चों के सामने पिक करना अजीब लगेगा, और हो सकता है मैदे को भी ये बात अच्छी ना लगे मेरे ख्याल से। लोग तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे, फिक्र मत करो तुम। लेकिन अगर तुम्हें यही मुनासिब लगता है तो फिर ऐसा ही कर लेते हैं। ओके, फिर मुलाकात होती है। ये डीलर वाले बॉलिंग सेंटर पर जाएंगे, एड्रेस मालूम है ना? ऑफ कोर्स मालूम है, स्कूल से सीधे हम वहीं पर आ जाएंगे। ठीक है, मैं मैते को लेकर पहुंचूंगा। ओके, मुलाकात होती है फिर। खुदा हाफिज। किससे मुस्कुरा के बात हो रही थी? मैते के बाबा से बात कर रही थी मैं। दोनों बच्चों को उस वाक़े के बाद एक दूसरे के करीब लाने के लिए एक प्रोग्राम बना रहे थे हम लोग। आज के दिन का प्लान है मम्मी। बच्चों को करीब लाने के लिए, यही कहा ना तुम? अरे अब वो बच्चे कहाँ रहे हैं? बच्चे ही तो है मम्मी, अगर बच्चे ना होते तो यूं लड़ते एक दूसरे से। ये वही है ना जो पिछली बार भी तुमसे मिलने आया था? चक्कर क्या है? अब इस बात का क्या मतलब है मम्मी? मेरा मतलब ये है, बार बार उसी आदमी से क्यों मिलती हो? मम्मी ये सब कुछ मेरी मर्जी से नहीं हो रहा। जिमल और मैते हर वक्त झगड़ते रहते हैं, उनकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, तो ये इशू रिजॉल्व करना जरूरी नहीं है, आप खुद बताइए। बेटी, क्या ये वही नहीं जिसका भाई अब्दुल्ला है? जी हाँ, वही है। तो क्या तुम भूल गई हो बेटी? उसका भाई तुम्हारी बहन के साथ खाने पर गया, फिर उसकी बीवी ने हमारे घर हंगामा कर दिया। अब अगर किसी ने कह दिया कि दूसरे भाई पर भी उनकी नजर है तो क्या करोगी? कोई ऐसा कुछ नहीं कहेगा मम्मी, ना मैं और ना उमर इसकी इजाजत देंगे। हम सिर्फ बच्चों के लिए मिलते हैं, इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं है, और ना कभी हो सकता है, बिल्कुल नहीं। बात सुनो मेरी, तुम मुझसे ऐसे बात मत करो जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में लोगों से करती हो, ठीक है? मैं तुम्हारी माँ हूँ, खबरदार कर रही हूँ तुम्हें। आपको किसी किस्म की कोई वार्निंग देने की जरूरत नहीं। इंशाल्लाह सब ठीक हो बेटी। अब मैं चलती हूँ, एलिफ आने वाली होगी, खुदा के वास्ते उसके साथ ज्यादा सख्ती से बात ना कीजिएगा। हाँ, माँ के पास आकर तो एहसान करेगी वो। सच में कभी कभी आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं।
सच बोलने पर यही सुनने को मिलता है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आजकल हर एक को वही शख्स बुरा लगता है जो सच बोलता हो। तुम बहुत बेहतर लग रहे हो आज। वाकई? क्या कोई नई खबर है? नहीं, नई खबर तो कोई भी नहीं, बस मैते में काफी तब्दीली आ गई है। ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। शिकायत कम तो हुई हैं। हाँ हाँ, कम हो गई हैं। और अगर मेरा तलाक का मामला भी हल हो जाए तो मैं भी सुकून में आ जाऊं। क्या बना उसका? कल मैं उससे मिलने गया था। तो मैंने उससे एक वकील बनकर नहीं बल्कि दोस्त बनकर बात करना चाहिए, लेकिन उसने नहीं सुना। ओ मेरे खुदा, ये क्या बकवास है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन वो नहीं चाहती। वो कहती है उसकी जिंदगी खत्म हो गई। क्या मेरी वजह से उसकी जिंदगी खत्म हो गई? मैंने जो कुछ भी किया वो अपनी तरफ से बेहतरीन किया, और क्या कर सकता हूं मैं जान। उसने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो भाई को गवाह बना लूंगी। क्या? और शायद ये आइडिया उसे उसका वकील ही दे रहा होगा। ये नहीं हो सकता। देखो उमर, मैं चाहता था तुम्हें इस बारे में सब कुछ मालूम हो जाए, लेकिन तुम सब्र से काम लो, ठीक है? मेरा मतलब थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। जान, तुम कैसे वक्त देने की बात कर रहे हो? बस भी करो। ये मामला 2 साल से लटका हुआ है। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हम देख लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो कोई भी फैसला ले लेंगे। माजरत चाहती हूँ, ज़ैनब साहबा आ गई हैं सर, आपसे मिलना चाहती हैं। हाँ हाँ, भेज दो। ज़ैनब आई है? सुबह फातिमा का फोन आया था, वो कुछ मशवरा लेना चाह रही थी, बस इसीलिए मिलना चाहती थी मुझसे। मैं फिर निकल जाता हूँ, कहीं मुझे देखकर परेशान ना हो जाए वो। नहीं, मैं ऐसा करता हूँ कि उसे किसी दूसरे कमरे में बिठा देता हूँ, तुम यहीं रहो, ठीक है? मैं आता हूँ भी। हेलो ज़ैनब, कैसी हो? थैंक यू सो मच, मैं ठीक हूँ और उम्मीद है मैंने आपको परेशान नहीं किया होगा। कैसी बातें कर रही हो? दोस्तों के लिए वक्त ही वक्त होता है। अच्छा, मेरा कमरा थोड़ा बिजी है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर बैठे? श्योर, व्हाई नॉट। आ जाओ। थैंक यू। बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, कोई मसला नहीं। ओके। फातिमा ने आपको फोन पर कुछ बताया ही होगा, उसी सिलसिले में आई हूँ आपके पास। पहले मैं वो डॉक्यूमेंट्स देख सकता हूँ? यस श्योर। ये रहे। मैं अपनी बेटी के साथ शॉपिंग कर रही थी तो ये औरत जिसने कमर पे बेल्ट बांधी हुई है, इसकी बात कर रही हूँ। उमर ने बताया था मुझे कि आप ऐसी औरतों के खिलाफ हैं। मेरा मतलब तुम बुरा मत मनाना, जानती हो ना हम बहुत पुराने दोस्त हैं। बस बातचीत हुई तो उसने बता दिया। जो भी है, आपने मुझे गलत समझा। किसी बेल्ट पहनने वाली खवातीन के खिलाफ नहीं हूँ, और वैसे भी मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्या वजह होगी? मेरे ऊपर सरासर इल्जाम लगाया गया है। अच्छा, तो जिन औरतों के बारे में तुम बात कर रही हो वो अबाई वाली हैं? ऐसा नहीं कहा, मैंने सिर्फ अपनी बेटी से एक तबसरा किया था, वो भी सुन सकते हैं आप। तो एक्चुअली वो था क्या? मैंने यही कहा था कि ये लोग हर जगह क्यों होते हैं। लेकिन ये तारीफ भी नहीं थी। क्या मैं अपने ख्यालात आजादाना तौर पर बयान भी नहीं कर सकती? और वैसे इस पे नाराज होने वाली क्या बात है? देखो, जब तुमने ये सब कहा तो इसमें एक फर्क वाज़े जाहिर हो रहा है। इंसल्ट नहीं थी किसी की। हाँ, नहीं थी। अच्छा, फिर बाद में जो तुमने कहा वो सब याद है? गुस्से में थी मैं बहुत, याद नहीं मुझे। वैसे उसने मुझे धमकी दी थी कि मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगी। तुम ये कर सकती हो? हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहती क्योंकि मेरा वक्त बहुत कीमती है जान साहब। ऐसी फजूल बातों में मैं अपने वक्त को जाया नहीं करूंगी। मैं समझता हूँ, लेकिन लगता है कि दूसरों के लिए इतना बेमायनी नहीं। दोनों खवातीन ने केस दायर कर दिया है। यानी वो अपना वक्त गुजारने के लिए कुछ तलाश कर रही हैं। एनीवे, अब आप मुझे बताइए क्या करना होगा? अगर मुझसे पूछो तो हम वकील और मुवक्किल दोनों ही बनने वाले हैं। तुम्हें इसके लिए तैयार रहना होगा। मैं तैयार हूँ। तो ठीक है, तुम मुझे लिख कर दे दो, मैं वकील के तौर पर दूसरी तरफ कॉल करके सुलह की दरख्वास्त करता हूँ। I mean, हम सही डायरेक्शन में हैं? देखो, हमें चांस तो लेना ही होगा, आगे देखते हैं क्या होता है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है इसमें।